नमस्कार। और आप देख रहे हैं मगध रिपब्लिक न्यूज। और मैं अभी शर्मा गुमटी के कुछ ही दूरी पे मैं हूँ। सामने आपको शर्मा गुमटी है और बगल से आपको पटना गया हाईवे गुजरा हुआ है। और ये जो पुराने रास्ते हैं जो स्टेशन के बगल से नदवा की ओर जाती है। और यहाँ आप देख रहे हैं लगातार आप सुन रहे होंगे, चुनाव का समय है और लगातार सुनने को मिल रहा है स्वच्छ बिहार, स्वच्छ भारत, स्वच्छ मसौढ़ी। यानी पूरी मसौढ़ी में बिल्कुल साफ सुथरा स्वच्छ होनी चाहिए। और उसका देख सकते हैं आप सारी व्यवस्थाएं, कितनी सुंदर मसौढ़ी है, कितनी स्वस्थ मसौढ़ी है, उसका ताजा यहाँ लाइव में दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ लोगों को जीना दुश्वार हो गया है। ये बिल्कुल रास्ते की कचरा इतनी बदबू मार रही है कि यहाँ लोग नाक बंद करके गुजर रहे हैं। बहुत सारी इससे बीमारी फैल सकता है। यहाँ बगल में हाईवे गुजर रहा है और यहाँ से इसका दुर्गंध जाएगा लोगों के नाक तक, तो क्या होगा इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी अच्छा बिहार की व्यवस्थाएं हैं। बड़े बड़े वादे सुनते हैं नगर परिषद का, बड़े बड़े कमेंट सुनते हैं कि बहुत हम व्यवस्था दिए हैं, गाड़ी का सफाई होता है, रोड का सफाई होता है, मार्केट का सफाई होता है। लेकिन यहाँ उसका ताजा मैं उदाहरण दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आप इसको दिखाएं, आप जो यहाँ कचरे की जो ढेर लगी हुई है यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, पूरा रोड बंद होने वाला है। अरे दोनों रास्ते के बीच में कौन सा जगह है कचरा फेंकने का, आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ का। और यहाँ पे हमारे कुछ युवा पीढ़ी हैं जिनको कुछ न कुछ लगा कि नहीं यहाँ गलत हो रहा है, आवाज उठाना चाहिए। तो मैं इनसे जानने का कोशिश करूंगा कि इनका क्या राय है, क्या विचार है इसके प्रति। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं, क्या परेशानी है बताएं। मैं तो यहीं का आम नागरिक हूँ और मैंने अपना बचपन यहीं गुजारा है। मैं अभी अपने गांव में मसौढ़ी में रहता नहीं हूँ, मैं बाहर में रहता हूँ। लेकिन जो परिस्थिति यहाँ की है अभी, वो देखने लायक है। आप देख सकते हैं 3 साल पहले ये 4 लाइन बना है, उसके बाद इस रोड का हालात क्या है। हमेशा हमने मना किया, हम लोग गाँव वासियों ने, कुछ लोगों ने हमने मना किया कि नहीं यहाँ कचरा नहीं गिरना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लगातार कचरा गिराया जा रहा है, डंप यार्ड बनाया जा रहा है। हमने 60 जगहों पे मसौढ़ी में चिन्हित किया है जहाँ पे कचरा गिराया जा रहा है। मसौढ़ी के किसी वासियों को ये पता नहीं होगा कि 60 जगह पे कचरा गिरता है। हाँ, क्या ये स्वस्थ मसौढ़ी, स्वच्छ मसौढ़ी है? हमको इसका जवाब चाहिए। नगर परिषद के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे गांव के वार्डर हैं, इन लोगों से जवाब चाहिए कि आप लोग किस लिए वोट मांगते हैं। क्या हम लोग को बीमार करने के लिए, हमारे भविष्य को खराब करने के लिए? हम 10 साल में इस कचरा को नहीं खत्म कर सकते हैं। नहर बंद कर दिए आप, क्या इसी के लिए हमने इस सड़क विकास किया है इस जगह का? बताइए। हाँ, सरकार का दायित्व है। नीतीश जी ने इतना फंड पास किया, क्या एक मसौढ़ी में डंप यार्ड निर्धारित नहीं हो सकता है? 2 बीघा 4 बीघा जमीन सरकार अक्वायर नहीं कर सकती है? किससे जवाब मांगे? हम लोग रोज यहाँ गिराने वाले, हम जो गिराने वाले वर्कर हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो एक कचरा आके गिराते हैं, उनको भी हम नहीं बोल रहे हैं। वो भी मजबूर हैं, वो भी कमाने खाने में मजबूर हैं। लेकिन जो आदेश पारित हो रहा है वहां से, ये किसका भाव है? कौन कर रहा है इसको? कौन खराब कर रहा है, जगह को एकदम गंदा कर रहा है? हमको इसका जवाब चाहिए। हम यहाँ पे आए हुए थे, जब हमने देखा एक गाड़ी आई, हमने बोला भाई तुम नगर परिषद के पदाधिकारी को बुला दो, यहाँ के चेयरमैन को बुला दो, चुनाव का समय है, ठीक, बुलाओ, हम उनसे बात करना चाहते हैं। हमारा जो शर्मा गांव है वो 3 साल पहले, 4 साल पहले नगर परिषद में सम्मिलित हुआ है। पहले ये गांव पंचायत में आता था। हमारा स्थिति ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ प्राकृतिक दिखता था, आज प्राकृतिक आपको दिखेगा नहीं। इसका जवाबदेही कौन देगा हमको? यहाँ पे आने वाले हर कोई है, देखिए वो भी है, देखिए साइकिल से गुजर रहे हैं, दिखाइए उनको। देखिए हमारे विचार भी हैं, इनका क्या कहना है, देखिए बुजुर्ग हैं, इनसे भी मैं जानना चाहूंगा क्या स्थिति है सर। मेरा नाम है विजेंद्र प्रसाद केसरी। मैं मसौढ़ी का रहने वाला हूँ, संघतपुर का। ये अपने फेरी करता हूँ, साइकिल से आता जाता हूँ। कोई गोरू भैंस के मैंने भैंस मार के बिक दिया रोड पर, बैल मार के बिक दिया। इतना कचरा के नाक से एकदम वहाँ तक सर, वहाँ तक नाक मूंद के जाते हैं गमछी से। और हमारे बीच कुछ युवा लोग हैं, उनसे भी मैं जानूंगा। और यहाँ देख सकते हैं रेलवे लाइन भी बगल में, आपको यहाँ रेलवे लाइन है, इधर 4 लाइन गुजरा हुआ है और बीच की स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ बुरी हाल है। और यहाँ कौन सा फेंकने का जगह है,
ये हमारे नगर परिषद के लोग भी इस पे जरूर सोचने का प्रयास करेंगे। और कुछ हमारे युवा पीढ़ी मौजूद हैं, इनसे भी मैं जानने का कोशिश करूंगा। हमारे बीच आना जाना यहाँ लोगों का लगा हुआ रहता है, क्योंकि रेगुलर आते जाते हैं लोग। आपका क्या कहना है सर? कचरा तो इस प्रकार से नहीं फेंकना चाहिए, और कचरा को बीच बीच में लहरा दिया जाता है, उससे और परेशानी होती है, धुआं होता है और उससे बहुत परेशानी होती है आने जाने में। और कभी कभी कचरा देखते हैं रोड पे रहता है, तो ये सब नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। कचरा के लिए एक अलग स्थान बनाना चाहिए सरकार को। इस रास्ते से मंत्री लोग भी गुजरते होंगे, बहुत सारे विधायक एमपी भी गुजरते होंगे, तो उन लोग का क्या नजरिया? यहाँ से गुजर रहे थे आज से 6 महीने पहले, इन सबको व्हाइट पाउडर डाल के सबको छिपा दिया गया। बताइए, एक सेकंड, व्हाइट पाउडर से मतलब इसको कैसे छिपा दिया? व्हाइट पाउडर छीट दिया गया। अब मुख्यमंत्री जी यहाँ से गुजर रहे हैं तो वो देखेंगे कि व्हाइट दिख रहा है, मतलब कि साफ सुथरा है, कचरा दिखेगा नहीं। हाँ, इसको दबा दिया जाता है, लाया जाता है जेसीबी, इसको दबा दिया जाता है। हाँ? आप क्या कहेंगे सर? हम यही बोलेंगे कि हम लोग जहाँ से 15 साल 20 साल पहले जब छोटा थे, तो यहाँ पे हम लोग का बाप दादा चाचा जो है खेती करते थे, यहाँ खेत था। 4 लाइन तो अभी 3-4 साल पहले बना है। हम लोग इसी अहरी में आके, ये जो नहर है इसमें मछली मारा करते थे। उस समय बहुत मतलब बढ़िया था। लेकिन अभी हम शर्मा गांव से बिलोंग करते हैं, और शर्मा गांव में ही पड़ता है, क्षेत्र है। और शर्मा के ही 1-2 कुछ दलाल हैं जो 100, 200, 400, 500 के खाने पीने के लिए ही नगर परिषद के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अगर शर्मा हमारे गांव के लोग ही सही रहते तो ये कचरा नहीं गिराया जाता यहाँ पे। मेरे गांव के ही लोग सही नहीं है, ना कुछ बोलता है लोग, ना आवाज़ उठाता है, सब खाली कमाने में लगा हुआ है, फायदा देखने में लगा हुआ है। अभी पहुंचे थे यहाँ, जारी करके गाली हैं और बोले कि नगर परिषद से किसी को बुलाइए, लेकिन कोई आया नहीं। आया भी तो धमकी देके गया है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे। हम लोग डरने वाले में से नहीं है। अभी बरसात में जो है 2 महीना खूब कचरा गिरा है, अभी गर्मी जो है बढ़ने वाला है, तो इसमें क्या किया जाएगा कि आएगा लोग, आग लगा देगा। आग लगाने के बाद इतना धुआं होता है कि जब यहाँ से हवा चलता है ना, तो पूरा हवा जो है धुआं के साथ में हमारे गाँव की तरफ जाता है, पूरा धुआं हो जाता है। इतना दिक्कत होता है, मतलब इतना प्रदूषण बढ़ रहा है यहाँ पे। नगर परिषद के कौन आदमी धमकी देके उनको आप जानते हैं? नाम नहीं जानते हम, यानी नगर परिषद के स्टाफ है वो जानते हैं? हाँ, स्टाफ जो अभी गाड़ी का चाबी लेने आए थे वो लोग गुंडे ही हैं, वो पाले हुए गुंडे हैं, सब ड्रिंक करके आए हुए थे। शराबबंदी का नारा लगता है इस बिहार में, और सब शराब पी के अभी आए हुए थे, लड़ने के लिए आए हुए थे। किसको दोषी ठहराए हम? इस गांव में भी कुछ दलाल बैठे हुए हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं, अपने चंद फायदे स्वार्थ के लिए ये कर रहे हैं। ये उनको नहीं समझ आ रहा है कि भविष्य इससे खराब होगा, आने वाली पीढ़ियों को बीमारियों से गुजरना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमारे विचार कुछ लोग हैं, मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानूंगा। सर, यहाँ जो कचरे की ढेर लग रही है, इस पे आपका क्या गंतव्य? ये जो नगर परिषद मसौढ़ी है, इसको नरक परिषद मसौढ़ी कहा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। समझ रहे हैं आप, स्थिति देख रहे हैं ना यहाँ का। एक कोई चेयरमैन या कोई मतलब ये कोई किसी का मतलब ये समझ रहे हैं, ये कोई डंपिंग यार्ड नहीं है कि यहाँ पूरा मसौढ़ी का कचरा लाएं और यहाँ पे रख दिए। नगर परिषद को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और इसके लिए अलग से अपना जमीन ही करना चाहिए। समझ रहे हैं, ये प्रदूषण का केंद्र है, आप देख ही रहे हैं। आप क्या कहेंगे सर? आप कुछ कहें? मैं भी यही कहूँगा, ये नेचुरल जगह को नेचुरल ही रहने दे, ठीक है। प्रदूषण फैलाने से बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं, हर घर में बीमार होंगे। कोई गरीब है वो कहाँ से इलाज कराएगा? तो आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ अपनी बातों को रखने का प्रयास किया, और बिल्कुल यहाँ का स्थिति खराब है। यहाँ देखिए लोग का आना जाना लगा रहता है। सर, यहाँ क्या समस्या होती है? यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा देख ही रहे हैं, आना जाना दुर्लभ हो गया है। आग लगने के बाद बहुत धुआं भी होता है, पूरा प्रदूषण अंधारा रहता है पूरा। 4 लाइन का रोड है, 4 लाइन को यूज नहीं करते हैं, इनका ग्रामीण क्षेत्र इसी रास्ते से जाता है। ये कहाँ से जाएंगे? हाँ, ये दादी अम्मा है, पहले कितना अच्छा था इस जगह को, कितने अच्छे से हम लोग गुजरते थे। हमारे बीच एक और महिला भी है, इनसे भी थोड़ा सा मैं जानने का प्रयास करूंगा यहाँ का क्या स्थिति है और पहले क्या था। पहले अच्छा स्थिति था, अब खराब स्थिति है, कचरा तचरा है, महकता है जाने में। तो आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ पे मौजूद थे और मैं उनसे जानने का प्रयास किया हूँ। और यहाँ लोगों का कहना है कि ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण रोड है, और यहाँ इस तरीके का नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है इससे काफी बीमारियां फैलेगी। बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में जाएंगे, कराएंगे, मरेंगे, इलाज नहीं हो पाएगा तरीका से सरकारी हॉस्पिटल में, जो स्थिति है बिहार की। और इस तरीके के यहाँ अगर किसी के माध्यम से कचरा गिराया जा रहा है तो बिल्कुल गलत है।
और इस पर नगर परिषद को संज्ञान लेने की आवश्यकता है और उनको विचार करने की आवश्यकता है। लोगों का जो विचार है वो सबके हित में है। किसी का पर्सनल यहाँ कोई जमींदारी झगड़ा नहीं है, किसी से कोई पर्सनल विवाद नहीं है। ये सार्वजनिक स्थल है और सबके हित के लिए यहाँ कहा गया है, क्योंकि एक तरफ रेलवे लाइन, एक तरफ हाईवे और बीच में जो ग्रामीण रास्ता है जो लोगों को आना जाना है, क्योंकि हर लोग मेन रोड से नहीं गुजरते हैं। जो पुराने लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो इस रास्ते से आना जाना उनका पुराना लगाव रहा है और पुराना लगाव है तो इसी रास्ते से हो जाएंगे, क्योंकि ये रास्ता बंद नहीं किया गया है, ये रास्ता चालू है। तो जब रास्ता चालू है तो लोग आएंगे, लोग जाएंगे। देखिए आप यहाँ से बाइक भी आ रहा है, अगर ये बंद होता तो ये बाइक शायद नहीं आता। यहाँ से लोगों का आना जाना रेगुलर जारी रहता है। और ये भी हमारे बीच अभी पहुंचे हैं, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूं कहाँ से आ रहे हैं और क्या स्थिति है यहाँ की। सर कहाँ से आप आ रहे हैं? नदमा से आ रहे हैं। तो यहाँ क्या स्थिति है? स्थिति तो काफ़ी ख़राब है, मतलब रास्ता है और यहाँ पर कचरा मतलब लाया जाता है मसौढ़ी से, सभी आसपास से मतलब यहाँ डाला जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ का जो क्षेत्रीय मंत्री होगा वही ना है, जो विधायक यहाँ पर रेखा देवी है वही तो है, शायद वही है। और नगर परिषद में आता है ना? नगर परिषद मसौढ़ी में आता है। तो आप देख सकते हैं सारे लोगों का कहना यही है कि यहाँ बिल्कुल गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको जितना जल्द यहाँ से हटाया जाए और कुछ ऐसी व्यवस्था किया जाए मसौढ़ी वासियों के लिए, जहाँ एक डैम बनाया जाए सरकार के फंड से, उसको जैसे भी हो आम पब्लिक से राय मशवरा करके कहीं जमीन इकट्ठा किया जाए और ताकि उसी में कचरा का ढेर को रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जहाँ के तहाँ रोड के किनारा कब तक ये गुजारा होगा? इतनी कचरा जो रखा जाएगा, अगर कहीं यहाँ रखा जाएगा, कहीं पछियारी मोड़ पे रख देगा, कहीं बीच में रख देगा, तो ये कब तक होगा? ऐसे कब तक चलेगा? क्योंकि जनसंख्या पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा कचरा का ढेर बढ़ते जाएगा, वो कमने वाला नहीं है। तो इसकी व्यवस्था समय रहते भर में नगर परिषद को करने की आवश्यकता है। और जो भी उसके स्टाफ हैं, जो भी वहाँ हैं, उनको से मैं आग्रह यही करूंगा कि वो यहाँ से देखिए नाक बंद करके लोग जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ नाक बंद करके लोग जा रहे हैं, आना जाना मुश्किल हो गया है। तो मैं आग्रह आपसे यही करूंगा कि जो भी कर्मचारी हैं इस पे संज्ञान लेने का कोशिश करें, ताकि आने वाला भविष्य में स्वच्छ मसौढ़ी का जो उदाहरण दिया गया है, बिल्कुल मसौढ़ी स्वस्थ दिखना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। क्योंकि आप स्वच्छ मसौढ़ी की नारा देंगे, लेकिन जब पब्लिक को ये देखने को मिलेगा तब पब्लिक रोड पे उतरेंगे। अभी हो सकता है कम है, क्योंकि ये युवा पीढ़ी है। जब युवा पीढ़ी जागेंगे तो आने वाला समय में किसी को भी समस्या हो सकता है, क्योंकि युवा पीढ़ी बिहार का एक रीढ़ है और युवा पीढ़ी कुछ भी कर सकता है। तो अभी तो शुरुआत है, लेकिन लोगों से भी आग्रह किया जा रहा है, लोगों के द्वारा, कोई यहाँ ऐसा नहीं है, किसी से समस्या दुश्मनी नहीं है, किसी का पर्सनल लड़ाई नहीं है। लोगों का उचित कहना है कि यहाँ जो कचरा इस तरीके से लगाया जा रहा है यहाँ नहीं होनी चाहिए, उचित व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस पर संज्ञान जितना जल्द ले, नहीं तो आगे लोग हो सकता है कुछ न कुछ और कार्रवाई करेंगे, लोग आगे रैली करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी चुनाव का समय है, चुनाव के समय में तो ऐसा नहीं है क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है, लेकिन आचार संहिता खत्म होने के बाद ये लोग उग्र होंगे, लोग कहीं न कहीं जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, नगर परिषद के जाकर के आवाज उठाएंगे। तो उससे पहले लोग अपना इस चीज को दुरुस्त कर लें, व्यवस्थाओं को समझे सुचारू रूप से, और जो भी आपके तरफ से कहा जाए, समस्या लोगों का सुना जाए और निदान किया जाए। क्योंकि लोगों के लिए आप बैठे हैं। आप किसी भी ऑफिस में, किसी भी विभाग में, कोई भी कर्मचारी अगर जॉब कर रहे हैं, सरकार की सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप पब्लिक के हित में ही काम करने के लिए बैठे हैं, आप पब्लिक के लिए ही बैठे हैं। अगर पब्लिक को समस्या होगा, पब्लिक कचरे में रहेगा, पब्लिक बीमार पड़ेगा, तो किसका जवाबदेही होगा? नीतीश कुमार यहाँ आएंगे? नहीं आएंगे। आप जो लोकल विधायक हैं, मंत्री हैं, जितने भी आला अधिकारी हैं नगर परिषद के, उनको ही जवाबदेही होना पड़ेगा, जवाबदेही देना पड़ेगा। और उस जवाबदेही से भागना नहीं मुमकिन है, आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से आपको यही आग्रह करूंगा कि जनता को जो परेशानी हो रही है, समस्या हो रही है, उसका जितना जल्द से जल्द हो सके समस्या का निदान करने की विचार करें। और बाकी आपका क्या राय है कमेंट में जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार। स्वच्छ मसौढ़ी, सुंदर मसौढ़ी का दृश्य है। आप लोग कंकाल दिखाई, पत्रकार महोदय हैं, देखिए। थोड़ा इस पे विशेष ध्यान दीजिए। देखिए उधर क्या है, वहाँ देखिए उधर, यहाँ देखिए, बिल्कुल नरकंकाल, बिल्कुल नरकंकाल। और ये देखिए पूरे रोड पे बिखरा हुआ किस तरीके से है। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल यहाँ केवल हड्डी ही हड्डी, जानवरों की हड्डियाँ दिखेगी। और इधर आइए और दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हाईवे से सटे, आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ स्वच्छ मसौढ़ी का।
ये देखिए केवल नरकंकाल ही नरकंकाल दिखेगा आपको। लगातार देखिए आप स्थिति को। अभी एगो करंट का अभी का वर्तमान में फेंका हुआ दिखा यहाँ पर है, वो जो दिख रहा है पेड़ वहीं पर है। अभी आप देख सकते हैं लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ आज लाइव करके। बिल्कुल जो स्थिति है यहाँ देख रहे हैं, सड़क के रास्ते में एकदम आना जाना मुश्किल हो गया है। ये देखिए बिल्कुल केवल नरकंकाल ही नरकंकाल आपको दिखाई दे रहा होगा। एक अभी एकदम जिंदा सबूत दिखाएंगे ना। यहाँ समझ लीजिए कि आना मुश्किल हो रहा है। मैं किसी तरीके से इसको कवर कर पा रहा हूँ। ये देखिए कम से कम यहाँ से जो है ना यहाँ निकल आना मुश्किल हो चुका है। जो स्थिति है यहाँ बिल्कुल देखने योग्य है। बिहार की क्या स्थिति है और क्या मसौढ़ी की स्थिति है और नगर परिषद में आने के बाद जो स्थिति है इससे आप खुद समझ सकते हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे आप खुद विचार कर सकते हैं कि क्या स्थिति है इस रास्ते की और इस पे क्या होनी चाहिए, संज्ञान लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। देख सकते हैं आप।